थोड़ी भोगना। लक्ष्मी किनको कहा जाता है? जो समुद्र मंथन में से निकली 14 रत्न में से एक रत्न को। लक्ष्मी किसको कहा जाता है? जो तुम्हारी जेब में पैसा बनकर रखी है उसको। लक्ष्मी किसको कहा जाता है? जो तुम्हारी प्रॉपर्टी है, तुम्हारी दौलत है, तुम्हारी संपदा है उसको। लक्ष्मी किसको कहा जाता है? जो तुम्हारी फैक्ट्री है, तुम्हारा धन है, तुम्हारी गाड़ी है, तुम्हारा बंगला है उसको। लक्ष्मी किसको कहते हैं? तो कहा संसार के जितने घर हैं और उस घर में जो स्त्रियां रहती हैं और जो नारी सबके भले की सोचे, वही घर की लक्ष्मी है। जो नारी सबके भले की सोचे, सबके हित की सोचे, वो लक्ष्मी। हम कल का प्रसंग सुनाते हैं आपको। कल दिलना वो घर की लक्ष्मी है जो सबके लिए सोचे, सबके लिए। क्यों तुमने खाना खाया? क्यों तुमने पानी पिया? गाड़ी बाद में चलाना, चल पहले पानी पी ले, चल ये काम कर ले, तू ले थोड़ा सा कुछ खा ले कुछ पा ले। ये लक्ष्मी का बात। मैं शालिनी ताई जी आपको बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। भोजन बनाने के लिए आपने सेवक रखे थे, भोजन बना रहे थे ब्राह्मण। उसके बाद भी शालिनी ताई घर से खीर बनाकर लाती थी, कभी पूरण पोली बनाकर लाती थी, कभी कोई मिर्ची का ठेसा बनाकर लाती थी कि गुरु जी को ये जरूर देना हो, गुरु जी को ये जरूर। इसको कहते हैं मातृत्व भाव में लक्ष्मी का। और मुझे उम्मीद है जितनी मेरी जीजियां कथा सुन रही हैं और जितने मेरे जीजा कथा सुन रहे हैं और जितने संपूर्ण देश विदेश में बैठकर सनातनी शिशु महापुराण की कथा को सुन रहे हैं, तुम्हारे भी घर में एक नारी ऐसी जरूर होगी जो सबके लिए सोचती होगी, वो घर की लक्ष्मी है, वो घर की। सर्वे भवन्तु सुखी, सबके लिए जो सोचे। सबके घर में एक स्त्री एक नारी, वो माँ हो, ताई हो, भाभी हो, काकी हो, बहन हो, बेटी हो, चाहे वो घर की बहू हो, चाहे वो घर की बेटी हो, कोई भी घर में कोई ना कोई एक नारी, घर में कोई ना कोई एक सदस्य ऐसा होता है जो सबके लिए सोचता है। समझ लेना कि तुम्हारे घर में अगर आज संपदा आ रही है, तुम्हारे घर में चार चांद लगा है, तुम्हारे घर में अगर पैसा आ रहा है, तुम्हारे घर में वैभव आ रहा है, तो समझ लेना इसी लक्ष्मी के बल पर आ रहा है, जो किसी ना किसी रूप में सबका सोच। सर्वे भवन्तु सुखी, सबके हित का। शिव की अविरल भक्ति में, भगवान शंकर के भजन में, शंकर के स्मरण में जो डूब गया, नागलक्ष्मी, शेषनाग जी की धर्म पत्नी नागलक्ष्मी, उनके मन में आया कि सब कुछ असुरों ने आक्रमण कर ले लिया, घबराना नहीं। नागलक्ष्मी ने देवताओं से कहा कि तुम भी मत घबराओ, नागलक्ष्मी ने नागों से कहा तुम मत घबराओ, नागलक्ष्मी ने अप्सराओं से कहा कि तुम मत घबराओ, नागलक्ष्मी ने गंधर्वों से कह दिया कि मत घबराना, और नागलक्ष्मी ने पृथ्वी पर मनुष्य से कह दिया कि तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, तुम एक काम करो, शिव की आराधना करो, शंकर की साधना करो। जो कोई नहीं दे सकता वो शिव दे सकता, जो कोई नहीं कर सकता वो शिव कर सकता है। तुम्हारी जिंदगी का कितना भी कोई अड़चन वाला काम है,
कितना भी अड़चन डला हुआ काम है, कितनी भी अड़चन आ रही हो उसमें, कितनी भी अड़चन, कितना भी अड़चन का काम क्यों ना हो, 5 दिन है तुम्हारे पास समय। धनतेरस, रूप चौदस, दीपावली, पड़वा और दूज। कुछ ना याद आए, शंकर के सिवा घंटा कर्ण की कथा कर रही है, असुर की कथा कर रही है, मन नहीं लगा, दौड़ पड़ा। सत्संग में जब तक शंकर की चर्चा चल रही थी तब तक रुका, शंकर की चर्चा बंद तो दौड़ पड़ा, घर पहुंच गया। माँ ने पूछा क्यों, तू तो सत्संग में गया था, कथा सुनने गया था। हाँ माँ, सत्संग में गया था, पर वहां शिव की कथा अर्थात शंकर का गुणगान नहीं मिला। दूसरी बात मिली, तुम्हें भाग कर आ गया, शिव के सिवा मेरा मन नहीं लगता। तो फिर तुझे मुक्ति कैसे मिलेगी, मोक्ष कैसे मिलेगा? अब फिर वापिस घंटा कर्ण बैठ गया तप करने के लिए, साधना करने के लिए, शिव की भक्ति के लिए। तब भगवान देवाधिदेव महादेव खुद एक ग्वाले का रूप रखकर आ गए और घंटा कर्ण के सामने जाकर खड़े हो गए। शंकर जी ने कहा, घंटा कर्ण क्या बात है? कहा, बाबा आप कौन हो? तो कहा, मैं यहां से निकल कर जा रहा था, आपकी भक्ति को देखकर रुक गया हूं। क्या चाहते हो? मुक्ति चाहते हो? केवल मुक्ति? हाँ, मुक्ति चाहता हूं। ठीक है, मिल जाएगी। एक काम करो, सत्संग करो। सत्संग करने गया था, पर शंकर जी की कथा कम मिलती है तो हम मन नहीं लगा, शिव के बिना मन नहीं लगता, शंकर की कथा में ही मन लगता, बाकी का कहीं। तो फिर एक काम करो, तुम चले जाओ ऊपर, मैं तुम्हें एक वर देता हूं, इसी शरीर से तुम बैकुंठ में भगवान नारायण के पास जाकर सत्संग कर सकते हो। इसी शरीर में मैं असुर हूं, राक्षस हूं, क्या मैं जिंदा की जिंदा भगवान नारायण के बैकुंठ धाम में बैठकर शिव की कथा सुन सकता हूं? हाँ, जाओ। कल कथा में कहा था, एक काशी और एक शिव महापुराण का निवास, एक काशी का निवास और एक शिव महापुराण का निवास, ये दोनों निवास शिव की आज्ञा के बिना मिल ही नहीं सकते, शंकर की आज्ञा के बिना। महाराज शिव के बिना प्राप्त नहीं हो सकता। जाओ, मैं इस शरीर से चला जाऊं? हाँ जाओ। अब जैसे ही वो असुर घंटा कर्ण बैकुंठ की ओर जाने लगा शिव जी की कृपा से, और जैसे ही पहुंचा तो वहां पर तो बीच में मिल गए देव ऋषि नारद, और देव ऋषि नारद मिलते से बोले श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण। जो सुना श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण। अब तो घंटा कर्ण ने सोचा कि शंकर जी का तो नाम ही नहीं मिल रहा, यहाँ तो सब भगवान का नाम उच्चारण कर रहे, पर शिव का नाम। अब भगवान ने कहा था बैकुंठ में जाएगा, भगवान विष्णु कथा कहेंगे तो वो शिव का नाम लेंगे, शिव कथा तुझे मिलेगी, जा। शंकर जी करते हैं राम कथा, भगवान राम करते हैं, भगवान विष्णु करते हैं शिव कथा। जा। और महाराज चले, और जैसे ही पहुंचते से जैसे ही उनको लगा यहाँ तो अन्य नाम ले रहे हैं पर शिव का नाम नहीं, दौड़ा असुर, वापिस आया और माँ ने जिस घंटे से बांधा था मंदिर में, उसी मंदिर के घंटों को खोल लिया और अपने कानों में बांध लिया, और फिर पहुंच गया बैकुंठ में। जैसे ही कोई दूसरा नाम लेता था तो घंटा कर्ण घंटा बजाता था, मेरे कानों में दूसरा नाम नहीं जाना चाहिए, मेरे कानों में तो केवल शिव का नाम जाना चाहिए। कानों में घंटे बांध लिए थे, इसलिए उस असुर का नाम क्या पड़ गया था? घंटा कर्ण। कानों में घंटे बांध। और महाराज जैसे ही वो कानों में घंटे बजने लगे, फिर कुछ दूसरा सुनाई ना दे, केवल शिव 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 शंकर, कुछ नहीं। और भगवान शंकर जब आनंद के साथ में, जब शिव के नाम का उच्चारण नित्य प्रति, शिव के नाम का उच्चारण नित्य प्रति, तो जीवन का एक आनंद, जीवन का एक सुख अपने आप प्राप्त। एक संत के मुख से सुना था कि जब हम शिव नाम का उच्चारण करते हैं
तो हमारा जितना भी जीवन का दोष है, पाप है, जो खाते में लिखा हुआ होता है वो सब कट जाता है। जो खाते में लिखा है वो सब कट जाता है। जिसके भाग्य में जो लिखा, जितना लिखा, उसे उससे उतना प्राप्त आ जाएगी, हो जाता। ब्रांड आ जाइए। आपकी देवरानी के यहाँ 6 वर्ष के बाद में संतान की प्राप्ति हुई। जोरदार ताली बजाकर साधुवाद करिए, बधाई। महाराज, सबका हिसाब मेरे बाबा के पास में है, सबका हिसाब। ऐसा कोई का हिसाब नहीं जो मेरे शिव के पास में नहीं है। भोले बाबा के काटो मंगलकारी वेश है, मंगलकारी शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा, हो भोला सब दुख काटो हमारा, हो भोला सब दुख काटो हमारा। ओम नमः शिवाय। बाबा देवादिदेव महादेव भगवान शिव, ओगरदानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी भगवान शंकर की पवित्र कथा कर रही है। शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रही है। घंटा कर्ण ने अपने कानों में बड़े बड़े घंटे बांध लिए। कोई दूसरा संवाद ना सुनाई दे। और हमारे बीच में संत कथाकार पधारे हैं, एक बार जोरदार ताली बजाकर उनका भी स्वागत करेंगे। घंटा कर्ण ने अपने कानों में घंटों को बांध लिया और कोई दूसरा संवाद ना सुनने को मिले। और जब भगवान शंकर से स्नेह हो जाता है, भगवान शिव से प्रेम हो जाता है, शिव की अविरल भक्ति में व्यक्ति जब डूब जाता है तो उसे कुछ फिर दूसरा नहीं सुनता। जैसे शिव महापुराण के जो श्रोता होते हैं, जो कथा को बाबा से अपने मन का भाव कहने के लिए आते हैं, वो बैठते हैं, कथा का इंतजार करते हैं, कथा चालू होती है, आरती तक वो बैठकर बाबा से अपने मन का भाव कहते हैं। और आरती होने के बाद जब भूमि को नमन करते हैं, उस रज को लगाकर बाबा से अपने दिल की बात कहकर जाते हैं, तो बाबा उनके मनोरथ को पूर्ण जरूर करता है। शिव सुनता है, हृदय से स्वीकार करता। आ जाइए, वो हृदय से सुनता है। बेलपत्र बाबा की कृपा, सब ठीक है ना, सब शिव कृपा।
लो ललिता दीपक पाटिल 12 साल बाद आप ही कौन? बच्चे आएंगे If you happen to miss all the excitement from CES last week, I've got you covered today with Fandroid's Best of CES 2026 Roundup. I couldn't see everything at the show this year since it was the busiest in over करने से क्या होगा? शिव महापुराण के पंडाल की मिट्टी अपने हृदय से लगाने से क्या होगा? जो तर्क में डूबा हुआ है वो केवल तर्क में ही डूबा हुआ। वो भगवान के करीब में नहीं जा पा रहा। पर जो तर्क से ही परे हो गए, जिसने अविरल विश्वास, अविरल भरोसा परमात्मा पर कर लिया, फिर वो किसी तर्क में नहीं पड़ता, न किसी के कहने में पड़ता है। वो तो एक लोटा जल लेकर देवाधिदेव महादेव के मंदिर में जाना प्रारंभ कर देता है, शिव के मंदिर तक फिर वो जाना प्रारंभ, फिर वो पड़ता नहीं है। ना उसको आडंबर प्रिय लगेगा, ना उसको पाखंड प्रिय लगेगा, ना उसको कोई तर्क शास्त्र की कोई तार्किक बातें अच्छी लगेंगी। उसका तो केवल एक ही लक्ष्य रहता है कि वो परमात्मा का भजन करता है, परमात्मा का स्मरण कर। जैसे हिमालय राज के यहाँ पर जब पार्वती का जन्म हुआ, उससे पहले माँ सती माता दक्ष प्रजापति के महल में जो यज्ञ चल रहा था उनके नगर में, उस यज्ञ के कुंड के सामने जाकर सती माता अपने प्राणों को त्याग देती। क्योंकि तर्क सहन नहीं हुआ। सती माता से उनके पिताजी ने कहा कि शिव तो ऐसे हैं, सती माता से उनके रिश्तेदारों ने कहा, बहनों ने कहा, दामादों ने कहा कि शिव तो ऐसे हैं, सती माता से उनके भाइयों ने कहा कि शिव तो ऐसे हैं। ये तर्क मां सती सुन नहीं पाई। ये तर्क माता सती को श्रेष्ठ नहीं लगते हैं। उनको तो केवल एक भक्ति का रस उनके भीतर श्रेष्ठ रखता है। कल एक प्रसंग चल रहा था, हम जहाँ ठहरे हैं वहाँ शाम के समय जो मिले तो उन्होंने एक प्रश्न किया कि हमारे भारत की भूमि पर कितने सारे लोग रहते हैं, कोई मुस्लिम भी रहता है, कोई क्रिश्चियन भी रहता है, ये भी रहता है, वो भी रहता है, सब तरह की बातें चल रही थी। तो हमने कहा कोई भी रहता हो, पर इतना जरूर है कि भारत की भूमि पर वो ही रहता है जो सनातनी है, जो हिंदू है। आज भले उसने अपना धर्म बदल लिया हो, भले उसने अपना धर्म चेंज कर लिया हो, पर उसके जो दादा परदादा थे, उसके जो पूर्वज थे, जो भारत में रहते थे, मतलब भारत की भूमि पर अगर कोई किसी भी धर्म का व्यक्ति रह रहा है, मतलब वो हिंदू था, हिंदू है और हिंदू ही रहेगा, ये निश्चित है। अब उसके नाम चेंज करने से क्या होता है? एक बड़ा अच्छा हम बात कहें आप लोग, एक व्यक्ति का नाम था छेदालाल। जम के बोलो, कौन सा नाम था? छेदालाल। अब छेदालाल, उसको लोग, उसके दोस्त जो थे सब चिढ़ाने लगे, छेदालाल छेदालाल कर, तो उसको बड़ा बुरा लग गया। तो उसने कहा अपन को तो अपना धर्म में, हिंदू धर्म में रहना ही नहीं, तो अपन तो और चले गया वो किसी पीर पैगंबर के पास में, और वहाँ जाकर उसने अपना धर्म चेंज कर और कहा कि अब मैं अब यहाँ पर अब मैं इस धर्म में रहूँगा। तो उसने कहा, मौलवी साहब
मैंने धर्म चेंज कर लिया, अब मेरा नाम चेंज करो। तो मौलवी साहब ने पूछा तुम्हारा नाम क्या था? तो कहा छेदालाल। ठीक है, तो आज से तुम्हारा नाम रहेगा सुराग अली। क्या नाम रहेगा? सुराग अली। अब उसने अंतर कुछ आया, अब नाम क्या हो गया? पहले था छेदालाल, अब हो गया सुराग अली। अब उसको लोग सुराग अली सुराग कर, तो उसने फिर मन में सोचा मुझे तो रहना ही नहीं इस धर्म में, अब मैं धर्म चेंज करूंगा। अब वो पहुंच गया किसी चर्च के अंदर और वहां जाकर पादरी से कहा कि अब मुझे धर्म चेंज करना है और अब मैं इस धर्म में आ गया, अब मेरा नाम चेंज करो। तो क्या तुम्हारा पुराना नाम क्या था? तो कहा पहले मेरा नाम था छेदालाल, फिर मैं दूसरा धर्म में गया तो बन गया, जम के बोलो, सुराग अली। अब कहा कि एक काम करो, तुम्हारा नाम अगर चेंज करना है तो मिस्टर होल। जो भी बोलो, एक्सपेरिमेंट करने का मन तो करता है। मिस्टर हॉल। अंतर आया, पहले भी छेदालाल था, बीच में भी छेदालाल था, आखिरी में भी छेदालाल था। उसी तरह भारत की भूमि पर चाहे कोई भी धर्म का व्यक्ति रहता हो, कोई भी तरह का व्यक्ति रहता हो, वो भले कह दे कि हम ये हैं, वो कहे वो हम ये हैं, पर भारत की भूमि पर उसके जो दादा परदादा थे वो छेदालाल ही थे। मतलब जो थे वो हिंदू ही थे, वो सनातनी ही थे। अब भले वो चेंज कर ले तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जो था उसको बदल नहीं सकते। हम सब इस भारत माता की संतान हैं। ये भारत माता, ये राष्ट्र हमारा है और हम इस राष्ट्र की औलाद हैं। अब उसमें कोई चेंज करे कि नहीं साहब मैं नहीं मानता, मैं तर्क शास्त्र वाले कहते हैं कि हम नहीं मानते, कि लोग कह देते हैं कि अपने भारत में तो भगवान को जल चढ़ाते हैं, अपने भारत में तो ऐसा होता है, अपने भारत में वैसा होता है, हमारे अपने भारत में। तो भाई भारत में रहते हो तो विश्वास तो करना ही पड़ेगा। और अगर तुम भारत में रहने के बाद भी हमारे राम कृष्ण हनुमान और शिव पर भरोसा नहीं कर सकते तो फिर भारत छोड़ो और दूसरे देश में जाकर रहो, मना नहीं। भारत में रहना है तो राम कहना पड़ेगा, भारत में रहना है तो एक लोटा जल चढ़ाना पड़ेगा, और भारत में रहना है तो हर हरा महादेव कहना पड़ेगा। और अगर तुम्हारा तर्क चल रहा है कि एक लोटे जल से क्या होगा, शिव जी को मनाने से क्या होगा, हनुमान जी की चालीसा पढ़ने से क्या होगा, राम रक्षा स्तोत्र पढ़ने से क्या होगा, राम मंदिर से क्या होगा, हनुमान मंदिर से क्या होगा, यीशु मंदिर से क्या होगा, यदि तुम्हारे तर्क चल रहे हैं तो फिर तुम्हें यहाँ रहने का हक भी नहीं है। तुम जब इतनी दूसरे देश की इतनी बड़ाई कर रहे हो तो जाओ ना बोरिया बिस्तर बांध के। कौन मना कर रहा तुमको रहने से? खाते भारत का है, रहते भारत में, सोते भारत में, कमाते भारत में, और बड़ाई करते चाइना ने इतनी तरक्की करी, चलेगा? कौन मना कर रहा? हर चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है, हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। इसके सैनिक समर चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है, हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा। और जिसके सैनिक समर भूमि पर गाया करते गीता है, उसी माटी के हल्के नीचे खेली करती सीता है। चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है, हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। ये वो धरा है जहाँ का एक एक कंकर शंकर है। ये वो धरा है जहाँ पर, ये वो वसुंधरा, ये वो भूमि है जहाँ पर शिव प्रकृति के रूप में विराजमान रहते हैं, प्रकृति के रूप में।
छोटू भाई, कल एक प्रश्न आया था, पत्र ज्यादा है इसलिए हम उसको निकाल नहीं पाएंगे। उस प्रश्न में उन्होंने प्रश्न किया था कि शंकर भगवान ने सबसे पहले क्या दिया। शिव महापुराण की कथा कहती है शिव को प्रकृति का देवता कहते हैं, तो शंकर भगवान ने सबसे पहले वृक्ष दिए। वृक्ष क्यों दिए? कि इस पृथ्वी को जितना हरा भरा रखोगे उतना तुम्हें किसी दवाई और गोली की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम्हारा स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तो तुम्हारा वजन अच्छा रहेगा। तुम्हारा स्वास्थ्य अच्छा है तो भजन अच्छा है। और उठाओ शास्त्र हमारे, शंकर भगवान ने क्या दिया? ब्रह्मा जी ने जब विश्वास नहीं करा तो ब्रह्मा जी ने जब गौ माता को लेकर आए उसने झूठ बोल दिया, केतकी के पुष्प ने झूठ बोल दिया, ब्रह्मा जी ने झूठ बोल दिया, तो भगवान शंकर भगवान ने काल भैरव को प्रकट कर कर ब्रह्मा जी का शीश कट गया और वह कटा हुआ शीश लुढ़कता गया, लुढ़कता गया। फिर भगवान विष्णु ने कहा कि शीश का क्या होगा? भगवान शंकर ने कहा तुम चिंता मत करो, मैं इसको वृक्ष बना देता हूं। इस पृथ्वी पर सबसे पहला वृक्षारोपण अगर किसी ने करा है तो मेरे देव अधिदेव महादेव ने बट वृक्ष का रोपण करा है। इस भूमंडल पर सबसे पहला वृक्षारोपण अगर किसी ने करा तो मेरे शंकर भगवान ने ब्रह्मा जी के कटे हुए शीश को बट वृक्ष बना दिया था। और दूसरी बार फिर मेरे शंकर भगवान ने जब लक्ष्मी जी ने साधना करी तो पार्वती के प्रतिबिंब स्वरूप, लक्ष्मी जी के प्रतिबिंब स्वरूप उनको बेलपत्री का वृक्ष बना दिया था। तीसरे नंबर पर जब शनि महाराज को तप करना था और तप साधना में लीन हो गए शनि महाराज, तब भगवान शंकर ने प्रसन्न होकर शनि महाराज को शमी का वृक्ष बना दिया था, सौंदर्य को प्रकट कर दिया था। चौथा वृक्ष भी मेरे शिव जी ने लगाया था। बट वृक्ष शिव जी ने लगाया, आम वृक्ष शिव जी ने लगाया, अशोक वृक्ष शिव जी ने लगाया, शमी वृक्ष शिव जी ने लगाया, बेलपत्र वृक्ष शिव जी ने लगाया। ये सारे वृक्ष भगवान शंकर जो प्रकृति के देवता हैं उन्होंने लगाया। इसलिए हम आपसे निवेदन करना चाहेंगे, आने वाले समय में फरवरी में जब महाशिवरात्रि का दिन हो, उस दिन प्रत्येक घर से एक एक वृक्षारोपण जरूर होना चाहिए। ग्रीन शिवरात्रि हमें मनाना है, ग्रीन शिवरात्रि। किसी ने कहा क्यों गुरुजी हम पेड़ लगाएंगे तो मालूम पड़े हमारे पास में अगर बेलपत्री का पौधा नहीं हो तो हम क्या दूसरा लगा सकते हैं? बिल्कुल आप लगा सकते हो। जो पौधा तुम्हें मिले वो तुम्हें रोपित करना है। और हम तो अभी अगली कथा में प्रयास करेंगे कि आपको एक नंबर भी देंगे, उस नंबर पर पौधा लगाकर आप हमको अपना फोटो डालना। हम जैसे कथा आस्था चैनल पर चलती है तो आदि टीवी में कथा चलती रहेगी और आदि टीवी में आपके फोटो चलते रहेंगे कि किस किस ने वृक्ष लगाया है और किस किस ने प्रकृति की रक्षा के लिए ग्रीन शिवरात्रि मनाई है। हम वो भी करें। लगाओ, वृक्ष से हरी भरी कर दो इस वसुंधरा को। फिर लगाओगे सब लोग? ग्रीन शिवरात्रि मनाओगे सब लोग? हाथ उठाओ जरा, सब लगाएंगे पक्का? और अकेले नहीं लगाना, अपनी अड़ोसन पड़ोसन और पीछे वाली धड़ोसन उसको भी कहना है कि एक पेड़ जरूर लगाना। ठीक है? पक्का? हर हर इस ग्रीन शिवरात्रि को, अभी आने वाले महीने में इस शिवरात्रि को ग्रीन शिवरात्रि मनाओ। पूरी वसुंधरा को हरी भरी कर दीजिए। हर जगह आनंद ही आनंद हो, प्रकृति पूरी खुश हो, सुगंधित हो, आनंदित हो। ये भाव रखिए। कितना कृपा करता है, कितनी।
और तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। जिस पर भी हो गई तेरी कृपा करुणा हो, भव पार हुआ, भव पार हुआ। पापी हो चाहे कितना, उसका भी बाबा उद्धार हुआ, उद्धार हुआ। गिद्ध अजाम कणिका जैसे तेरे मन को भाए, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। तो यहाँ कहा शिव पुराण ने, हमें शिव की भक्ति में तर्क में नहीं फंसना, हमें तर्क में नहीं फंसना। तर्क करने वाले तर्क करेंगे, आपको शिव जी से दूर कर देंगे। तर्क करने वाले तर्क करेंगे, आपको भगवान से दूर कर देंगे। क्यों हनुमान मंदिर जा रहे हो, क्यों राम जी के मंदिर में जा रहे हो, क्यों शिव जी के मंदिर में जा रहे हो? बहुत बहुत तर्क वालों के पास में कोई काम नहीं है, दिन भर बैठे बैठे तर्क ही करते रहना। तर्क में फंसोगे तो भगवान से दूर हो जाओगे, और अगर विश्वास पूर्ण समर्पण के साथ करोगे तो शिव के बिल्कुल नजदीक करीब में हो जाओगे, एकदम। उसका एक पत्र आया है, एक पत्र भेजा है किसी ने, प्रजापति मानसी राजकुमार, नवा नरोडा, अहमदाबाद, गुजरात से हैं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। मेरा मोबाइल नंबर ये है कि चर्चा बंद तो